बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक है और 13 नवंबर है और जबकि साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब जो है वो इस वक्त इंतहाई ख़तरे में है। मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान जो हैं इनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर करें तो क्या करें। जहां आपको ये खबरें सुनने को मिली थी कि सऊदी अरब के जो कब्रस्तान है इसके करीब गैर मुस्लिमों का कब्रस्तान था, इसको निशाना बनाया गया, उधर हमला हुआ। उसके बाद फिर 2 बमबार कश्तियाँ पकड़ी गईं जो कि हौसी बागियों की जानिब से इसमें धमाका खेज मवाद मौजूद था, वो भी बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं इसने मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान की मुकम्मल तौर पर नींदें उड़ा कर रख दी। और इसी हवाले से आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इसी जो तारीन एक हमला हुआ है, ये हमला हुआ है सऊदी अरब का जो शहर है जिज़ान, इसकी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस हमले में आखिर क्या मुहर्रकात इसके पीछे हैं और इसके बाद जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, इनकी जानब से भी जवाबी हमले के लिए मुकम्मल तौर पर अंदिया दे दिया गया। और इसके बाद ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस सारे माहौल में जो एक जंगी माहौल बन रहा है, इसमें हमारे जो साबका जनरल रहीस शरीफ जो कि अभी सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनका किस तरह से एक इम्तिहान शुरू हो चुका है। और साफ साफ दूसरी जानब सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान को ये वाज़ेह पैगामात देना शुरू कर दिए हैं कि आप या तो ईरान की जानब रहें या फिर हमारे साथ रहें। आज की वीडियो में हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे और आपके सामने मैं मुकम्मल सबूतों के साथ ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको जो पहली खबर है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि सऊदी अरब का सफारत खाना जो है जो कि नीदरलैंड में मौजूद है, इसमें ताज़ातरीन इतला जो है वो ये सामने आई है। ये यूरो टाइम की एक बड़ी खबर है जो एक बड़ा इदारा भी है। इस इदारे के मुताबिक सऊदी अरब का जो सफारत खाना नीदरलैंड में मौजूद है इस पर नामालूम अफराद की जानब से शदीद गोलियां बरसाई गई हैं। इसकी तफसीलात जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन सुबह 6 बजे का वक्त था जब सऊदी सफारत खाने पर यह फायरिंग जो है इसकी इतला मौसूल की गई है। ये ज़राए के हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। इसके साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि ये फायरिंग के नतीजे में ताहाल कोई हलाकत या ज़ख्मी होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई। और इस हवाले से नीदरलैंड की पुलिस ने मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करते हुए उधर जो गोलियों के खोल थे या शवाए थे उनको भी इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब में भेजा। और इसके बाद एक और इतला ये सामने आई है कि इस हमले में शक की बिना पर नीदरलैंड की जो पुलिस है इन्होंने चंद घंटों के बाद ही अपने एक ट्विटर पर यह पैगाम अरसाल किया कि इन्होंने इसी हमले के शक में एक 40 साल शख्स जो है इसको गिरफ्तार भी कर लिया। ताहाल इससे इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस बारे में किसी ने अभी तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर थोड़ा सा हम जद्दे के वाक़े पर बात करें तो उसकी जिम्मेदारी जो है चूंकि दाइश ने कबूल किया और उन्होंने कहा कि वहां पर फ्रांस का जो सफीर है मौजूद था, इसीलिए उन्होंने उसको निशाना बनाया। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन इसके बाद जो बड़ी खबर है वो है रूसी मीडिया की। रूसी मीडिया की जो खबर है वो कुछ यूं है कि चूंकि सऊदी अरब और हौसी बागियों के आपस में इख्तलाफात जो हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं और जंग तो ऑलरेडी इनकी आपस में चल रही है। अब ऐसा लगता है कि हौसी बागी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब को किसी न किसी तरीके से ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले ये खबर सामने आई कि इनकी जानब से 2 धमाका खेज मवाद से भरी हुई कश्तियां भेजी गई, लेकिन इसके फौरी बाद आज यानी जुमातुल मुबारक और 13 नवंबर के दिन रूसी मीडिया ने यह खबर भी ब्रेक की है कि हौसी बागियों की जानब से सऊदी अरब के शहर जिज़ान में इनकी ऑयल तनसीबात को हमला करके निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से आग के शोले भी भड़कते हुए दिखाई दिए गए। लेकिन ताहाल इस हवाले से भी जो इतला सामने आई है इनके मुताबिक कोई जानी या माली नुकसान की इतला सामने नहीं आई। और इसके बाद ही अब मुकम्मल तौर पर शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इशारों किनारों में ही सही, लेकिन शाह सलमान ने अपने खिताब में ईरान को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था और पूरी दुनिया से ये दरख्वास्त की थी कि वो ईरान को इसके जो इसके अज़ाइम हैं इनसे रोके, वरना पूरा खिता जो है वो एक बड़ी तबाही की तरफ गामजन होगा। लेकिन आज एक बार फिर से उन्हीं बातों को गौर करते हुए शाह सलमान जो है उन्होंने बाप ने इशारों किनारों में बात की, लेकिन वली अहद जो कि एक जारहाना रवैया भी रखते हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदिया देते हुए इस हमले के बाद फौरी तौर पर इनका बयान जो है वो भी सामने
सामने है। इनके बयान के मुताबिक इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हम ममलकत सऊदी अरेबिया को कोई नुकसान पहुंचाएंगे या हम इनको जेर कर लेंगे, तो वो मुकम्मल तौर पर अपने कान खोल कर सुन लें कि सऊदी अरब जो है वो अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो काबिल गौर है कि इन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों किनारों में इन्होंने ये बात वादे किया, चूंकि ये ऑलरेडी ईरान को मुर्दे इल्ज़ाम उठाता है कि ये हूसी बागियों को असला फराम करते हैं, इसलिए इन्होंने ईरान के ऊपर कल बाप ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जोहरी मुआहदों को फौरी तौर पर बंद कर दो। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी अफवाज को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया और पूरी ममलकत सऊदी अरेबिया की अफवाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। और इस बात का भी रूसी मीडिया ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में किसी बड़ी तबाही का एक मौजब जो है वो भी बन सकता है, क्योंकि मुसलसल हूसी बागियों की जानिब से हमले जारी हैं। और अगर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान चूंकि यंग हैं और जल्दी तैश में आ जाते हैं और तैश में आकर वो हूसी बागियों की बजाय ईरान पर हमला ना कर दें, क्योंकि ईरान के लिए सऊदी अरब के अंदर एक गुस्सा और नफरत ऑलरेडी पैदा है और सऊदी अरब खास तौर पे ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो तरक्की करे या उसकी इकॉनमी जो है वो बेहतर है। अब इसके साथ ये बड़ा जो है एक अहम पॉइंट है कि इस सारे किरदार में हमारे जो साबका जनरल थे रहील शरीफ, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, इनका क्या किरदार होगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, चूंकि रहील शरीफ के पास इस वक्त सऊदी अरब की सिक्योरिटी के मामला जो हैं मुकम्मल तौर पर उनकी ज़ेरे निगरानी है। और अगर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं हमले का हुक्म देते हैं और ईरान के ऊपर अगर रहील शरीफ की ज़रपरस्ती में हमला होता है, तो चूंकि पाकिस्तान और ईरान जो हैं इस वक्त इनके आपसी तल्लुकात पहले की निस्बत कदरे बेहतर में, जवाद ज़रीफ का दौरा भी हुआ है और इसके ज़रिए भी जो अंदरूनी मामलात में एक टसल थी उसमें भी यकीनी तौर पर एक कमी जो है वो वाक़ई हुई है। और अगर ऐसा होता है तो वो बड़ा ही लम्हा जो है वो रहील शरीफ साहब के लिए एक फैसला कुन होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भी सऊदी अरब की तरफ से अब वाज़ेह पैगाम जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब जो है वो कभी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरानी ब्लॉक में जाए, वो चाहते तो ये हैं कि पाकिस्तान इनके साथ रहे, सिर्फ इनके साथ रहे और बल्कि इनके मातहत भी रहे, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनकी ना पर ना कहे। लेकिन अब मंजरनामा जो है वो मुकम्मल तौर पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए नाज़रीन शाह सलमान ने कल अपनी तकरीर में बाकायदा तौर पर ये पैगामात भी दिए थे कि आप फैसला कर लें कि आपने इधर रहना है या उधर रहना है। उसके बाद फिर इनके बेटे यानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने जवाबी हमले का भी अंदिया दिया कि जो कोई भी ममलकत सऊदी अरेबिया की तरफ आंखें उठा कर देखेगा हम इसको निस्तो नबूद करेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह के सिलसिले हमले के जो सिलसिले यके बाद दीगे सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अल्लाह ना करे एक किसी ना किसी तरीके से बड़ी तबाही का मौजब भी मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के लिए बन सकता है। तो इनको भी अब होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो यमन के साथ इनका जंगी तनाज़ा है इसको पुरअमन तरीके से हल करने का कोई तरीका जो है वो ढूंढना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी दूसरे ममालिक की इमदाद ले लें, लेकिन उसमें एक मेन रोल जो है वो ईरान का है। ईरान जो है इसको कभी भी सऊदी अरब अपने साथ नहीं देखना चाहता, वो ये तो चाहते हैं कि इनका एक नाम हो, इनका एक मर्तबा हो। G20 का ख्वाब आप देख लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह सजाया हुआ है कि इस G20 के जरिए वो पूरे जो आलमी ममालिक हैं इनको लीड करने का इन्होंने एक ख्वाब देखा हुआ है। इसके अलावा OIC के दावेदार ये हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन तमाम बातों पर ये आज तक पूरा नहीं उतरे। ना तो इन्होंने मुस्लिम उम्मा के लिए कोई बात की है, ना इन्होंने कोई आप देख लें कि फ़लस्तीन में जिस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है इसराइल पर, आज तक इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इसके अलावा ये उल्टा इसराइल को अपनी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं। तो खुदारा मोहम्मद बिन सलमान जो है इनको अब होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि अब बात जो है वो दूसरे किसी मुल्क पर नहीं बल्कि इनके अपने मुल्क यानी ममलकत सऊदी अरेबिया पर आन पहुंची है। अगर हमले ये किसी और मुल्क पर होते तो फिर जाहिर बात है इन्होंने कोई इस पर रद्द अमल नहीं देना था, लेकिन अब मौत की तलवार जो है वो खुद इनके सर पर लटक रही है। तो अब इनको अंदर ही अंदर ये बातें जब सताई जा रही है किसी न किसी तरीके से इन तमाम ये जो अभी चालें इनके उल्टी गले पड़ चुकी हैं इनसे निकला जाए। लेकिन अब देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है, और जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।